यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा जो कि घर से निकला, जब आकाश को देखा उसके मन में ये शंका होने लगा, हर घर का एक पिल्लर होता है या तो फिर लकड़ी से बना हुआ हो तो उसका खंभा होता है घर को टेक लगाने के लिए, लेकिन आकाश को टेक लगाने के लिए क्या चीज़ है। वो घबरा जाता है कहीं आकाश हम पर ना गिर जाए। वो पेड़ के नीचे छिपता है, गुफा के नीचे, घर के नीचे छिपता है, जब तक कि लोगों ने उसे नहीं बताया वो गिरने वाला नहीं है। वैसा ही आज का वचन जो अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय 17 से 27 पद में हम देखने पाते हैं। यहाँ पर अय्यूब के जीवन में विपत्ति आ जाती है। विपत्ति आने के बाद में उसके मित्र लोग उसको सांत्वना देने के लिए आते हैं। यह अच्छी बात है कि उसके दुख के समय में उसके मित्रगण उनके साथ में थे, परंतु उनका विचार ये था कि अय्यूब ने कोई गलती की जिनके कारण से उनके जीवन इस प्रकार की विपत्ति आई है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। जो भी रहा, आज के वचन के माध्यम से हम देखने का कोशिश करेंगे है क्या चीज़, और ये लोग जो उनको सांत्वना दे रहे हैं कहाँ तक उनके जीवन के लिए लागू होता है। अय्यूब की पुस्तक के बारे में हम देखने पाते हैं कि अय्यूब नाम का अर्थ होता है वो जो रोता है, या दूसरा एक अर्थ होता है वह जो सताया गया हो। सचमुच में इस नाम के साथ उनके दुख विपत्ति को देखेंगे, नाम के साथ मेज खाता है। जो भी हो, परंतु अय्यूब ऊज का रहने वाला था और उसके पिता का नाम जेरह था, उसके माताजी का नाम कहा जाता है बसरह था। जो भी हो, परंतु उसके दुख का घड़ी जो आया उसके कारण से उनका जीवन ऐसा हो गया मानो कि तबाह हो गया हो। आज के वचन के आलोक मैंने शीर्षक रख दिया है अय्यूब की परीक्षा और परिणाम। अय्यूब की परीक्षा, उसका परिणाम। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आने का क्या कारण है, इस चीज़ों को जानते नहीं थे। इसके अंतर्गत में 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है परीक्षा का कारण और स्वरूप। परीक्षा क्यों आया, परीक्षा का कारण को जानना है। वो किस रूप में आया, उसका भयंकर कैसा था, उसको भी जानेंगे। असल में ये परीक्षा अय्यूब के पाप के कारण से नहीं हुआ था। एक दिन शैतान जाकर ईश्वर के सामने कंप्लेन करता। अय्यूब इसलिए ईश्वर को मानता है कि ईश्वर ने उसको बहुत धन संपत्ति दिया है, आशीष दिया है, जिनके कारण से ईश्वर को मानता है। यदि एक बार उनसे धन संपत्ति छीन लिया जाए, सब कुछ ले लिया जाए, कि ईश्वर का निंदा करने लगेगा, ईश्वर के विरोध में चलने लगेगा। परमेश्वर का तो ऐसा नहीं, वो सच्चा इंसान है। हालांकि अय्यूब धार्मिक व्यक्ति था, ईश्वर जो कह रहा था सही था। शैतान को अनुमति दे देता, उनके जीवन में दुख विपत्ति आप ला सकते हैं, परंतु उनको मारिए मत, माने उसका प्राण को लीजिए मत। परमेश्वर से आदेश पाकर शैतान उनके जीवन में इस प्रकार के परीक्षाओं को लाता है, ताकि उनके जीवन परीक्षा आने के बाद में, तड़ना सताहट आने के बाद में कैसा विश्वास में स्थिर रहता है। और ये सताहट का किस प्रकार का था, उनके जितने भी पशु पक्षी थे सब कोई को नष्ट कर दिया जाता है और उनके सारे संपत्ति नष्ट हो जाता है। यहाँ तक उनके 7 बेटा 3 बेटियां थे, सारे को एक ही दिन में मर जाते हैं। अय्यूब के जीवन में भी भयंकर बीमारी आ जाती है, जिनके कारण से घर से बाहर में पड़ जाता है, यहाँ तक कि कपड़ा पहनने के सक्षम नहीं है। उनका दुर्दशा देखने से बढ़ते ही जा, उनके पत्नी उनको कहा परमेश्वर का निंदा कीजिए और इस बीमारी से छुटकारा पाइए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भयंकर परिस्थिति उसके जीवन में। वो व्यक्ति जिसका सम्मान था लोगों के बीच में, वो व्यक्ति एक धनवान व्यक्ति था, वो व्यक्ति लोगों के बीच में काफ़ी सुनामी था। न केवल वो था, उनके दोस्त लोगों के बारे में हम जानने पाते हैं। उनके मित्रगण जो एलीपाज था, और ये एलीपाज क्या था, तेमान का रहने वाला था और ये एदोम देश में पड़ता है और बहुत ही धनवान व्यक्ति था। दूसरा उसका दोस्त जो था बिल्दद, ये सोही का रहने वाला था और ये पैलेस्टाइन में आता है। तीसरा व्यक्ति था, कहता है सोपर, जो नामाह का रहने वाला था और ये अरबिया देश के अंतर्गत में आता है। जो भी हो, विभिन्न जगह के लोग थे, बहुत धनवान लोग थे, ये लोग भी बहुत अच्छे भी लोग थे। और वे लोग उनके दुख विपत्ति को देखने के बाद में उनके दुख विपत्ति में शामिल होने के लिए दूर से आते हैं। हालांकि अलग जगह से तीनों थे, परंतु एक साथ मिलकर आते हैं। ये ऐसा होता है जैसे यीशु के जन्म के समय 3 ज्योतिषी उनके पास में आते हैं, अलग अलग तरह से, लेकिन एक साथ मिलकर आते हैं। अलग अलग जगह से होते हैं, परंतु एक साथ मिलकर आते हैं। वैसे ही ये तीनों आते हैं। अय्यूब का स्थिति को देखकर वे लोग
कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनका दुर्दशा देखकर परिस्थिति जो था पहले क्या था और अब अय्यूब का जीवन कैसा रहा। हालांकि जीवन में जब दुख संकट मुसीबत आती है, लोगों का जीवन इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है। मैं बीते दिनों में एक इंटरव्यू को देख रहा था, उड़ीसा का पुरी के घटना, और एक भिखारिन का इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो फराटेदार इंग्लिश बोलती है क्योंकि वह एक शिक्षिका थी। ना केवल भारत में, इथियोपिया विदेश में जाकर भी वो शिक्षा दे चुकी थी। भारत में कई राज्य में वो अपना टीचिंग का जो काम था उन्होंने कर चुके थे, परंतु अब वहाँ पर पूरी में वो भीख मांग रही है। बुजुर्ग अवस्था में है, परिस्थिति ऐसा है जिनके कारण से उनको ये करना पड़ रहा है। क्या परिस्थिति उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु उनका पहले अवस्था अलग था, जब भी विदेश जाकर भी शिक्षा दे चुकी है और ये बहुत अच्छा उनका ज्ञान अभी भी है। फिर भी अय्यूब का जीवन इस प्रकार के परिस्थिति आ जाता, अचानक से उनके जीवन में इस प्रकार की विपत्ति आता है और उसके तीनों मित्र आते हैं। तीनों में से एक एक करके 7 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप पड़े रहा। उनका दुख तकलीफ को देखने के बाद में वे लोग चुपचाप पड़े रहे। उसके बाद में ही वे लोग बोलना शुरू किए। हालांकि इतने दिनों तक उनके साथ रोते रहे, बिलखते रहे, उनके दुख में शामिल हुए। वो जैसा किया, राख को मुंडी में उड़ाकर या अपने कपड़ों को ये करके, जो कि उस समय का उनका विलाप करने का तरीका था, उन्होंने किया। 7 दिन के बाद में पहली बार एलीपाज बोलना शुरू करता है। आज का वचन जो बोल सुन रहे हैं, ये एलीपाज के द्वारा अय्यूब के लिए कहे गए वचन को हम देखने पाते हैं। और वो ये कहता है, ये जो दुख संकट आती है मनुष्य का पाप के कारण से ही है। इसलिए अय्यूब ने पाप किया है, पाप के कारण से दुख आई है, तो उनको पछताव कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, ताकि उनके जीवन से दुख दूर हो जाए। लेकिन अय्यूब जानता था उसने कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं किया, वो धर्मी इंसान था। इसलिए उसके बाद उसके उपयुक्त नहीं रहा। उसके दोस्त लोग आना बड़ी बात है। देखिए, हमारे जीवन में जब दुख संकट आते, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमारे साथ में होते हैं। जो लोग हमसे फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ नहीं होते हैं। ये सच्चे दोस्त थे, कम से कम उनके दुख की घड़ी उनके पास में आए। हालांकि ये लोग नहीं समझ पाए क्यों उनके जीवन इस प्रकार की तकलीफ है, परंतु उनके साथ में आए। 7 दिनों तक उन्होंने उनके साथ में रहे। उनकी बीमारी के कारण से उनके साथ में कुछ भेंट सब लेकर आए, परंतु ये लोग चुपचाप ही पड़े। 7 दिन के बाद ही बोलना शुरू किए। कई बार लोगों को चीज़ों के प्रति समझना जरूरी है और हम पहले ही कई प्रकार के बातों को ले आते हैं जो कि हकीकत में नहीं होता है। जब आप डॉक्टर को देखिए, कारण क्या है बीमारी का, उसके अनुसार में मेडिसिन तैयार होता है। आप यदि पुलिस विभाग में देखिएगा, अपराधी जो अपराध करता है कोई ना कोई कारण होता है, कारण को ढूंढने का प्रयास कर। वैसे अय्यूब के जीवन में क्यों तकलीफ आई है, ये लोग जानने का प्रयास नहीं किया, अपना विचारों को थोप दिए हैं। मैं पढ़ रहा था एक बालिका के बारे में, छोटी सी बच्ची थी, स्कूल जाने के क्रम में था और सुबह सुबह जो उसकी माँ क्या कर रही है, उसके जूता उसको पहना रही है, लेकिन तुरंत ही वो अपने पैर को जूता से निकाल रही है, रोने लग रही है। फिर भी जबरदस्त उनको धमकाते हुए पीटते उसके माँ उसके पैरों को उनके जूता में रखती है और देखा जाता है कुछ समय के बाद में उनका तबीयत पूरा बिगड़ जाता है। असल में क्या था, रात को जब रखा गया था जूता के अंदर छोटा सा सांप था और जब उनका पैरों को घुसा जाता उनको डांसने लग रहा है सांप, लेकिन माँ को पता नहीं है क्यों निकल रहा है। उसको डांट झपट करके जबरदस्त पहना रहे, जिनके परिणाम स्वरूप उन्होंने उनको काट दिया और उनका जान जोखिम में पड़ गया। इसलिए अनजाने में वो करने के कारण से हुआ। यहाँ भी अय्यूब के दोस्तों को हम देखने पाते, अनजाने में ये बोल रहे हैं अय्यूब की गलती के कारण से, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए कई बार हम दूसरों पर ब्लेम करने, दूसरों को दोषी ठहराने या कोई निचोड़ पर आने से पहले उसका कारण को टिकने की सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले बहुत कुछ बोल देने से हम खुद फंस जाते हैं। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, परीक्षा में ईश्वर पर भरोसा रखना, उसका फल देखिए। ये परीक्षा के समय में ईश्वर पर भरोसा रखने का फल,
यहाँ पर आयुब को देखने पाते जो भी की संकट आया, मुसीबत आया, वो घबराया नहीं, विश्वास में स्थिर रहा। लोगों को हम देखते हैं कुछ भी मुसीबत आ जाता है, ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय हम लोग क्या करने लगते हैं, दुनियादारी चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताती है, नीति वचन 3 अध्याय 5वां-6वां पाद में क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले वरन संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यीशु के चेलों को देखिए, वे मरने तक विश्वास में स्थिर रहे। जितना भी दुख तरना परीक्षा आई, लेकिन ये लोग नहीं डगमगाए। अधिकतर लोग मारे गए। हम एक चेला के बारे में चर्चा करेंगे, वो था यूहन्ना इफिसुस का रहने वाला था। उनके जीवन में भी तरना आया। एक बार ऐसा हुआ कि उसको मार डालने का प्रयत्न किया गया, ऐसा कहा जाता है। बाइबल में हम नहीं पाते, परंतु बाहरी पुस्तकों में जब हम पढ़ते हैं देखने पाते हैं, एक खौलता हुआ तेल का कढ़ाई के ऊपर ये में उनको डाल दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बचा लेता है। जैसे कि दनियाल को सिंहों के मान से बचा लेता है, वैसे इनको बचा देता है। फिर राजा क्रोधित हो जाता है, उसको एक टापू में भेज देता है जो पतमोस टापू कहलाता है। उस टापू में रहने के बाद ईश्वर उनको दर्शन देता है और वहाँ पर उन्होंने प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को भी लिखता है। जो भी हो, जिस राजा ने उसको वहाँ डलवाया था वो राजा खुद मर जाता है। मरने के बाद में रिहा होकर फिर से वापस आ जाता, अपने गाँव घरों को अपना सुंदर सा जीवन व्यतीत करता है। इसलिए यहाँ जो कहता है, जो संकट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उनको 7 विपत्ति से छुड़ाएगा। यहाँ कहता है 6 या 7 विपत्ति। 6 और 7 कहने का विजय, चाहे अधूरा हो, 7 नंबर पूर्णता को दर्शाते हैं। अधूरा हो या पूर्णता हो, जो भी समस्या हो, सारी चीज़ों से निकल सकते। दूसरा एक चीज़ है, पत्थर उनके खेतियों पर ना पड़ने वाला। हमारे जीवन में जितने भी पत्थर ठोकर खाने वाला, रुकावट डालने वाला चीज़ है, उन चीज़ों को दूर करेगा परमेश्वर, यानी कि नए आशीषों को देगा। जैसे यूहन्ना का जीवन में हम देखने पाता, आयुब का जीवन में ऐसा ही होता है। उनको वो धन संपत्ति जो उन्होंने खो दिया था, परमेश्वर ने वापस कहीं ना कहीं से उनको दिला दिया। उनके सारे बेटा बेटी जो मर गए थे, उनके बदले में नए बेटा बेटी पैदा होते हैं, यानी कि 10 के 10 और आ जाते हैं। जितना संपत्ति उसका पहले था, उसका 2 गुना उनको प्राप्त हुआ। हालांकि बेटा बेटी उतने ही हुए, परंतु बाकी चीज 2 गुना उनको प्राप्त हुआ। जैसे कि यहाँ वचन में देखने पाते हैं, तो हम भी, आपके मेरे जीवन में परीक्षा आते हैं। परीक्षा 2 प्रकार का हो सकता है, एक भलाई के लिए, एक बुराई के लिए। भलाई के लिए क्या है, परमेश्वर आने देता है। परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर आने देता है हमारे जीवन में, ताकि उसके माध्यम से हमारा जीवन सुधर जाए, ठीक हो जाए। जॉनी लीवर का गवाही को आपने सुना होगा। जब तक उसका बेटा बीमार नहीं हुआ था, वो पीने खाने दुनियादारी के जीवन में था। उसका बेटा बीमार हुआ तो यहाँ वहाँ चर्च गया, मस्जिद गया, यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। अंत में प्रेयर करवाया, उनके लिए भविष्यवाणी किया गया, आप इलाज कीजिए, ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो गया तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, अपने जीवन को समर्पित किया। उसके बाद में हम देखने पाते हैं पुराना स्वभाव चेंज होकर अब नए रूप से परमेश्वर का सेवा भी कर रहा है। जो भी रहा, परंतु उसके जीवन में यदि इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आती, बदलाहट नहीं होता। परमेश्वर आने इसलिए देता है ताकि हम विश्वास में दृढ़ हो सके, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। लेकिन हमारे विनाश के लिए परीक्षा आती है, और किसके माध्यम से? शैतान के द्वारा, संसार या दुष्ट लोगों के द्वारा, हमारे कुअभिलाषाओं के द्वारा से। और ये इस पर आज का वचन में हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे, परंतु ये परमेश्वर के महिमा के लिए हुआ, क्योंकि आयुब अंत तक विश्वास में दृढ़ स्थिर रहा। परिस्थिति जो भी क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है, परमेश्वर के दास, जो कि अभी तो दुनिया में नहीं है, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का जीवन को आप देखिएगा। एक समय ऐसा था, आत्महत्या करने जा रहा था और उससे बच जाता है कि किसी रूप से, जो भी रहा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर उसे दर्शन देता है। परमेश्वर के अनुग्रह से बैंक में काम पाता है, लेकिन उस पर प्रेशर दिया जा रहा था काम के कारण, काम के ऊपर में। लेकिन एक ऐसा समय आया जिस पद में था उससे बड़ा पद उनको मिल गया। जो लोग उसको परेशान कर रहे थे, वो लोग उनके नीचे आ गए। इस प्रकार के परिस्थिति उनके जीवन में, हम बाइबल में ऐसे लोगों को पाते हैं जो सबका जीवन में देखिए कठिनाई को होते हुए भी विश्वास में स्थिर, एक दिन देश का प्रधानमंत्री तक बन गया। इसलिए आइए हम ऐसे परीक्षा के हम ना घबराएं,
परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हर चीज़ों से समय के पूर्णतः में हमें निकास करेगा। इसलिए प्रकाश का 2:10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और याकूब की पत्री 1:12 में कहता है, धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जीवन का मुकुट पाएगा कहता है। इसलिए इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज धरना है, विश्वास में स्थिर रहना है। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार, उनके बीमार को यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।